जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीत की खबर बीबीएमकेयू की है। 26 दिसंबर 2025 को, जी हाँ, साल बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीबीएमकेयू ने अपने विद्यार्थियों को एक तोहफा दिया है और 26 तारीख को दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि ये आयोजन धनबाद के टाउन हॉल में होने वाला है, कैंपस में नहीं। कई सारी बातें जो हैं लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको देखने को मिल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी मिल रही होंगी, लेकिन फ़िलहाल आज की बात क्या है वो मैं बताना चाहूँगी। हालांकि 25 तारीख को एक रिहर्सल रखा गया है। मतलब ये रिहर्सल किस तरीके का होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 26 तारीख को, क्योंकि ये गवर्नर का कार्यक्रम है, बीबीएमकेयू के दीक्षांत समारोह में गवर्नर जो है वो बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे, तो उससे पहले की तैयारियां जो हैं उसकी एक बार मॉक ड्रिल टाइप की होने वाली है। लेकिन 25 तारीख से पहले आज जो 23 तारीख है, आज भी एक छोटा सा रिहर्सल हुआ। अब इसमें क्या बातें हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज जो ये रिहर्सल हुआ 11:30 बजे की टाइमिंग थी और स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया था। जो अवार्डीज़ हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिलना है उस दिन, उन सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हालांकि क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे जगह पे हैं, बहुत अलग अलग सिटीज़ में हैं, कोई वर्किंग है, तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट्स तो नहीं पहुँचे। 15-20 की संख्या में आज छात्र यहाँ पर पहुँच पाएँ, लेकिन प्रोफेसर्स जो हैं उनकी अच्छी खासी संख्या आज दिखी। काफ़ी अलग अलग कमिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई हैं, आपने पहले भी सुना होगा हमारे चैनल पर। तो वो सारी कमिटीज़ के प्रोफेसर्स जो हैं वो सभी पहुँचे हुए थे। डीएसडब्ल्यू भी मौजूद रही इस पूरी मीटिंग में, जो रिहर्सल कार्यक्रम रहा उसमें। और इस दौरान एक पूरी रूपरेखा जो है उसे देखा गया। जहाँ कहीं करेक्शन की बात हुई तो वहाँ करेक्शंस भी किए गए कि आखिर गवर्नर आएंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ दिया जाएगा। जो छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं, कौन आगवानी करेंगे, क्रमानुसार कौन किसके पीछे रहने वाला है, एकेडमिक प्रोसेसन कैसे निकलेगा, एकेडमिक प्रोसेसन जाते वक्त आते वक्त दोनों वक्त निकलना है, तो जिम्मेवारी कौन लेगा। इस तरीके की जो बारीक डिटेल्स जो हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, उन पर आज ध्यान दिया गया। और इसके अलावा ये तो प्रोफेसर्स के साथ बातचीत हुई। उसके अलावा जो अवार्डीज़ होंगे उनको कैसे उस समय, मतलब उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इस पर भी बातें हुई। उनको किस तरीके से मंच की ओर अग्रसर होना है और अवार्ड लेने के बाद वो किस तरफ से उतरेंगे, उन्हें किस रास्ते का उपयोग करना है, इस पर भी गहन चिंतन मनन हुआ। अलग अलग कमेटियों में जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ से अलग अलग बातें भी बताई गई हैं। और क्योंकि एकेडमिक प्रोसेसन होना है तो ऐसे में जो प्रोफेसर सम्मिलित होने वाले हैं, खासकर जो अथॉरिटीज़ हैं जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल ड्रेस कोड है। आज उन सभी के बीच भी उनके ड्रेस जो हैं उसको वितरित किया गया। इसके अलावा कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। सबसे पहला कंफ्यूजिंग थोड़ा बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है, अवार्डीज़ के लिए हो सकता है, उनके लिए ये मेरी तरफ से है। 14 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री ले ली है, वो उन्हें गोल्ड मेडल मिलना है आगामी दीक्षांत समारोह में, तो उन्हें अपनी डिग्रियां वापस नहीं करनी है। उनके लिए यूनिवर्सिटी ने बंदोबस्त कर दिया है और वो उस दिन आएंगे, उन्हें जो गोल्ड मेडल मिलना है वो मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो होता है वो भी दिया जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन लगातार स्टूडेंट्स के दिमाग में था। कई लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि क्या हमें डिग्री लौटानी पड़ेगी और फिर उस दिन मिलेगी वो डिग्री। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ने हर एक कैंडिडेट के हित का ख्याल रखा है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई विद्यार्थी जो है उस दिन पहुँचता है तो पहुँचने से पहले, क्योंकि 25 तारीख को इसी कारण बुलाया गया है ताकि कोई विद्यार्थी अचानक से अगर 26 को आता है तो उसे सारे प्रोसेस जो है समझने में वक्त लग सकता है, तो उस दिन आएंगे तो आने के बाद वो कहाँ मिल सकते हैं, तो उसके लिए रिसेप्शन कमेटी जो है उसमें गिनी मैम को जो है वो भी देख रही हैं। साथ ही साथ एक और सर भी हैं उनके साथ, और जो अवार्डीज़ हैं उनके लिए ग्रुप्स वगैरह भी बनाया गया है काफ़ी। बीबीएमकेयू में 220 के आसपास का आंकड़ा जो है अभी बीबीएमकेयू मानकर चल रही है। हालांकि जो अवार्डी लिस्ट है उसमें 213 लोगों के नाम के होने की भी सूचना है, लेकिन 220 के आसपास
माना जा रहा है कि 220 के आसपास लोगों को उस दिन अवार्ड मिलना है। तो अवार्ड में उन्हें क्या क्या मिलना है इवन ये भी बताया गया। उन्हें एक फ़ाइल की जैसी मुझे लगता है उपाधि दी जाएगी, वो दिखाया गया। 2 सेक्शंस होंगे, उसकी एक तरफ उनके डिग्री सर्टिफिकेट होगा और दूसरी तरफ उनका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होगा। और ये फर्स्ट टाइम होगा जब BBMKU में जो टॉपर्स हैं उनको मेरिट का सर्टिफिकेट जो है वो लगे हाथ मिलने वाला है, कन्वोकेशन के दौरान ही मिलने वाला है। इसके अलावा छोटी डिटेल्स की बात करूं मैं तो उस दिन बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि 220 का आंकड़ा है और गवर्नर कितने लोगों को सम्मान देते हैं इस पर भी अभी पूरी बात जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन गवर्नर के पास जब जाएंगे विद्यार्थी तो क्योंकि हालांकि ये कुछ अलग माहौल भी बन गया था डिस्कशन के दौरान। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सम्मान मिलता है तो सम्मान देने वाले के चरण स्पर्श करते हैं और ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो इस पर भी काफ़ी ठहाके भी लगे हैं। लेकिन सबका कहना है कि केवल झुक कर अभिवादन करना है गवर्नर का। और इस तरीके की छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा, जो आगवानी करेंगे वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ आज जो है उन सब से डील किया गया। मीटिंग रिहर्सल ये टर्म यूज़ किया है यूनिवर्सिटी ने। तो ये 11:30 से शुरू हुआ और 1 बजे के आसपास तक ये चला है। और 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को टाउन हॉल में विधिवत रिहर्सल किया जाएगा। उस दिन एक एक बारीकी जो है वहाँ पर पल पल जो है कि मिनट टू मिनट अपडेट जो है वो सब जांचा परखा जाएगा। और फिर 26 तारीख को ये कार्यक्रम होना है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपने विचार, क्या सोचते हैं आप सेकेंड कन्वोकेशन के बारे में।